Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज है 3.2 मैट्रिक्स। 3.2 स्टडी करने से पहले हम कुछ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। तो देखिएगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। बच्चों ऑपरेशन यानी संक्रियाएं क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन यानी योग करना। एडिशन कब टू मैट्रिक्स का एड होता है, कब टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन माइनस होता है, और मल्टीप्लिकेशन यानी हम ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम बच्चों। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन यानी योग। टू मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है इसकी बात हम यहां करने वाले हैं। मैंने सपोज कर लिया हमने A इक्वल है आपके पास Aij, M इंटू एन क्रॉस की एक मैट्रिक्स है, और B हमने सपोज कर लिया Bij P इंटू Q क्रॉस की एक मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M इंटू एन, B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P इंटू Q। ये मैट्रिक्स कब ऐड होंगी यानी मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स B कब मैट्रिक्स ऐड होती हैं। तो बच्चों कंडीशन आती है आपके पास फर्स्ट, जब मैट्रिक्स का क्या इक्वल हो ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, यानी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर क्या हो बच्चों, इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो देखिएगा कैसे कब ऐड होंगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहेंगे। मैंने सपोज किया कि A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, B एक मैट्रिक्स है बच्चों, ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स सपोज कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6। एक C मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों इसका ऑर्डर है 3 by 2 और इसका ऑर्डर है बच्चों 2 by 3। एक मैट्रिक्स हमने D सपोज कर ली 7 8 9 एंड 10। तो हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बच्चों A प्लस B मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा, यानी A और B दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन आती है कि जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं A और C की कंपेयर करते हैं तो A का ऑर्डर है बच्चों 2 by 2 एंड C का ऑर्डर है 3 by 2। तो ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, तो A प्लस C का एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स A एंड D की। तो बच्चों A प्लस D पॉसिबल होगा तो हम कहेंगे कि बच्चों A का ऑर्डर क्या है 2 by 2 है और B का भी ऑर्डर क्या है 2 by 2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा। दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगी। तो बच्चों मैट्रिक्स ऐड कब कैसे होती है तो देखिएगा मैं फाइंड कर रहा हूं मैट्रिक्स A एंड प्लस मैट्रिक्स B, दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों A मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4,
1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स है बच्चों 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और प्लस कौन से होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव। तो बच्चों A11 किसके साथ ऐड होगा, A11 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 7 हो जाएगा बच्चों 8, 2 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों 10, 3 प्लस 9 हो जाएगा बच्चों 12, 4 प्लस 10 हो जाएगा बच्चों 14। और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो भी m इंटू n ऑर्डर की होगी। यानी अगर मैट्रिक्स आपकी 2/2 की है तो ऐड करने पर भी आपको मैट्रिक्स किसकी मिलेगी बच्चों, 2/2 की। अगर आपकी मैट्रिक्स 3/3 की है दोनों मैट्रिक्स, तो ऑर्डर लास्ट में ऐड करने पर हमें ऑर्डर भी क्या मिलेगा बच्चों, 3/3 का। तो एडिशन की कंडीशन यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पर हमें एक नई मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अगर आपको दी हुई मैट्रिक्स 2/2 की है तो आपका आंसर ऐड करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या मिलेगी बच्चों, 2/2 की। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपकी कंप्लीट है, होती है कि ऐड कब होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस कब होती है मैट्रिक्स। तो देखिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की बच्चों, सेकंड है सब्ट्रैक्शन। यानी माइनस, सब्ट्रैक्शन कब होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कंडीशन होती है, मैट्रिक्स A I J M इंटू n ऑर्डर की है, और B मैट्रिक्स B I J B M इंटू n ऑर्डर की है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स क्या होंगी, माइनस। बच्चों यहाँ P इंटू Q भी नोट कर सकते हो, लेकिन जो ऑर्डर है ये 2/2 का है तो ये भी किसका होना चाहिए, 2/2 का। अगर यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ भी किसकी मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3/3 की। यानी ऑर्डर सेम होगा तब दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स है बच्चों 2 3 4 5, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है बच्चों B 1 3 5 2, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बच्चों मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2/2 है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, A माइनस B। तो A माइनस B करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 3 4 5 माइनस सेकेंड मैट्रिक्स है 1 3 5 2। तो बच्चों माइनस करेंगे तो क्या आ रहा होगा हमारे पास, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बच्चों होता है 2, 2 माइनस 1 बच्चों होता है 1, 3 माइनस 3 बच्चों होता है 0, 4 माइनस 5 बच्चों क्या आ गया, -1, 5 माइनस 2 बच्चों हो गया 3। तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिली सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वो भी किस ऑर्डर की होगी, 2/2 की। तो बच्चों क्या बात करेंगे हम कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी प्लस होगी, और जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी क्या होगी बच्चों, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगी। और एक बात और ध्यान रखना, चलो मल्टीप्लिकेशन में आएगी वो, तो ये मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, तो देखिएगा बच्चों, मैंने सपोज किया लेट थर्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम। ए मैट्रिक्स है
AIJ इक्वल M इंटू N क्रॉस की मैट्रिक्स है। और बच्चों B हमने सपोज किया एक BIJ P इंटू Q क्रॉस की एक क्या है मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है तो ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो क्या होंगी इक्वल। तो मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए कंडीशन होती है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या, नंबर्स यानी किसके मैट्रिक्स ए के, ऑफ इक्वल होना चाहिए बी मैट्रिक्स के रो के, यानी नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के रो और मैट्रिक्स ए के कॉलम अगर इक्वल हैं, यानी मैट्रिक्स ए का क्या इक्वल होना चाहिए कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो दोनों इक्वल हैं, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है बच्चों। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन हो गई n इक्वल p, n इक्वल p, यानी कॉलम इक्वल रो। कॉलम किसका होना चाहिए बच्चों मैट्रिक्स ए का, और रो किसकी होनी चाहिए बच्चों मैट्रिक्स बी की, तभी क्या पॉसिबल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में बच्चों जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा m इंटू क्यू, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या ए की क्या होनी चाहिए बच्चों रो, तो बोल सकते हैं हम रो ऑफ मैट्रिक्स ए, रो ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की रो इनटू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के क्या होने चाहिए कॉलम। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, और उसके बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो उसके ऑर्डर के लिए हम बात करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसका क्या होता है ऑर्डर। तो देखिएगा कि एग्जांपल के तौर पे देखना चाहेंगे हम, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम एक और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन होती है बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन बच्चों, स्केलर यानी आदेश। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक कांस्टेंट n सपोज किया, अगर n को हम मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है na इक्वल दिस, यानी 1 2 3 4, यानी मैट्रिक्स a को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो रियल नंबर क्या हो सकता है बच्चों, मैंने सपोज किया n इक्वल 2, n इक्वल 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, a को। और बच्चों a की वैल्यू क्या है बताओ, 1 2 3
4। तो बच्चों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा होगा बच्चों, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a इक्वल 2 से, तो बच्चों मेरे पास आ गया। और याद रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपका डिटरमिनेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन कुछ और अलग होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसका मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स से होता है, सभी अवयवों से होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे बच्चों 6, 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 4 से करेंगे 8। ये हमें एक 2/2 की मैट्रिक्स मिल गई। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर ऑल एलिमेंट से क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो हम बात करते हैं अब इसके बाद में हमारे पास आता है ऑपरेशन हो गई अपनी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। तो आइडेंटिटीज की बात करने से पहले हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीनों ऑपरेशन के बेस पर। देखो बच्चों 3.2 में देखिएगा बच्चों, इन्हीं तीनों ऑपरेशन के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए मैट्रिक्स आपको गिवन है -3 2 और 1 -4 एंड 7। ए मैट्रिक्स गिवन है भाई 2/3 ऑर्डर की। और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है बी इक्वल है 3 5 -2 -1 4 एंड -2। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हो तो a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्ञात करते हैं, हमें क्या क्या फाइंड करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और a माइनस बी दोनों की, यानी एडिशन ऑपरेशन पे अप्लाई करनी है और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट की बात करते हैं तो बच्चों a प्लस बी प्लस कब होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है बच्चों और ये भी किसकी है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स को नोट कर रहा हूं बच्चों, -3 2 1 1 -4 एंड 7 प्लस करेंगे बच्चों सेकंड मैट्रिक्स है 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिएगा बच्चों -3 और +3 सेकंड A22 क्या है बच्चों, A12 2 +5। फिर लास्ट एलिमेंट्स क्या हो गया बच्चों, 1 -2। नेक्स्ट की बात करते हैं -1 प्लस माइनस -1 -4 और +4 -4 +4 +7 -2 यानी 7 ± -2। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 3 - 3 0 2 + 5 7 1 - 2 -1 1 - 1 0 -4 + 4 0 7 - 2 बच्चों हो गया 5। ये भी हमें एक 2/3 की क्या मिल गई बच्चों, मैट्रिक्स। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर। एडिशन क्या हो गया, दिस, ये आपका एडिशन हो गया। ऑर्डर नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट की a - b की। किसकी बात करते हैं बच्चों, a - b। देखो बच्चों a - b क्या होगा, a - b। तो देखिएगा a मैट्रिक्स आपकी -3 2 1
1 -4 एंड 7। इसमें से बच्चों माइनस करेंगे 3 -5 -2 -1 4 और -2। ये आपकी बी मैट्रिक्स। ए में से बी माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो देखिएगा -3 -3 ये भी किसका हो गया बच्चों? माइनस का। अगर माइनस है तो कंप्लीट मैट्रिक्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वो प्लस का। तो बताओ प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का। सेकंड 2 -5 1 माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस 1 + 2 1 1 माइनस माइनस +1 माइनस के 4 और माइनस के 4 -4 7 प्लस माइनस माइनस बच्चों +2। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई -3 बच्चों -6 5 -2 हो गया बच्चों -3 1 + 2 हो गया बच्चों 3 1 + 1 बच्चों हो गया 2 -4 -4 -8 7 + 2 9। ये भी बच्चों आपको 2/3 की मैट्रिक्स मिल गई। यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपकी एक्सरसाइज 3.2 का। किस बेस पर था बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस पर था, जो हमने कंप्लीट किया। बच्चों आगे हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनसे ही आगे बहुत इजी होने वाली है आपकी मैट्रिक्स। तो देखिएगा आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यदि a + b इक्वल आपको गिवन है -7 0 2 -5 और a - b गिवन है बच्चों आपको 3 - 2 0 3। हमें क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द ए एंड बी मैट्रिक्स, ए एंड बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, a + b गिवन है, a - b गिवन है। मैं इसको फर्स्ट सपोज कर रहा हूं और इसको सेकंड सपोज कर रहा हूं। लेट आपने सपोज किया ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये बच्चों कौन सा इक्वेशन है? सेकंड। यानी ये फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्स्ट टाइम मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? ऐड करूंगा। दोनों मैट्रिक्स को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो एडिंग मैट्रिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर रहा हूं, राइट को राइट में। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे तो मैं बता रहा हूं a + b + a - b, यही होगा ऐड। b से b कैंसिल, हमारे पास आ गया 2a। ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो, a + b और a - b दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों b से b कैंसिल, हमारे पास आ गया 2a। क्या आ गया बच्चों? 2a इक्वल हो गया -7 0 2 -5। ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को। B मैट्रिक्स है 3 - 2 0 एंड 3। बच्चों दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल 7 + 3 यानी -4 0 + -2 0 प्लस माइनस क्या आ गया बच्चों? -2 2 + 0 2 एंड -5 + 3 यानी -2। अब बच्चों ये 2 किस में है? मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास आ गया -4 -2 2 एंड -2। बच्चों 2 से कंप्लीट को डिवाइड कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ गया -2, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों आ रहा है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों आ रहा है -1। यही आपकी ए मैट्रिक्स है बच्चों। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 -1 1 एंड -1। क्या कह रहा था, प्लस करने पर हमारे पास ए मैट्रिक्स मिल गई। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड की, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी भी सपोज कर सकते हो। तो मैट्रिक्स ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कुछ ऐसे आ रहा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल, बी प्लस बी बच्चों हो गया 2b। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2b इक्वल, सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट मैट्रिक्स है बच्चों -7 0 2 -5, माइनस करने वाले हम बच्चों 3 -2 0 और 3, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, -7 -3 -10 0 और माइनस माइनस प्लस यानी 2, 2 -0 बच्चों हो गया 2, 2 -3 बच्चों हो गया -1, सॉरी बच्चों 2 -0 2, -5 -3 बच्चों हो गया -8। ये बच्चों 2b की वैल्यू है। हमें b मैट्रिक्स फाइंड करना, तो b मैट्रिक्स हो गई 1/2, ब्रैकेट -10 2 2 -8। तो डिवाइड करेंगे बच्चों या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 5 जा 10 -5, यहां नोट कर देते हैं हम, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों मैट्रिक्स मिलेंगे हमें -5, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 4 जा 8। यही आपकी बी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए, यही हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। फर्स्ट टाइम हमने ऐड किया, ऐड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ऐड करने से हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको गिवन है ए, मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है 1 3 2 1 एंड 3 -1। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है बच्चों 2 1 1 2 एंड -1 0। ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड द सी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है व्हेन, जब आपको क्या गिवन हो, a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0। a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0, 0 इज जीरो मैट्रिक्स। और आपको ये भी गिवन है, ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। तो आपको सी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सी मैट्रिक्स की। तो देखिएगा आपको गिवन है a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0।
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स है बच्चों 2 1 1 2 एंड माइनस 1 0। ये बच्चों आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। प्लस सी हमें फाइंड करना है और आपको गिवन है कि जीरो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ओ क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स आपको गिवन है। अगर ये 3/2 की है, ये भी 3/2 की है, तो ये भी बच्चों 3/2 की होगी। अब ऐड कर रहे हैं बच्चों 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स से तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस सी और हमारे पास आ गया 0 0 0 0 एंड 0 0। बच्चों दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दोनों को किसका साइन है, प्लस का, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 प्लस 4 हो गया बच्चों 5, 3 प्लस 2 हो गया बच्चों 5, 2 प्लस 2 हो गया बच्चों 4, 1 प्लस 4 5, 3 माइनस 2 हो गया 1, माइनस 1 एंड 0 माइनस 1 प्लस सी 0 0 0 0 0 0। बच्चों सी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 0 0 0। एक जीरो मैट्रिक्स है, ये प्लस की है तो सेकंड डायरेक्शन में किसकी हो जाएगी बच्चों, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की होगी तो हमारे पास आएगा 5 5 4 5 एंड 1 माइनस 1। तो जीरो मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हम क्या करने वाले हैं बच्चों, माइनस करने वाले हैं। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया C इक्वल, जीरो मैट्रिक्स एज इट इज है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वही आपका आंसर है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 -5 -4 -5 -1 और +1। यही आपकी सी मैट्रिक्स की क्या है बच्चों, वैल्यू। आपको क्वेश्चन में गिवन था a + 2b + c = 0। हमने वैल्यू पुट कर दी, a और b की वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट कर दी। ये कह रहा है b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आया उसको हमने जीरो मैट्रिक्स से क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। माइनस करने पर माइनस से मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट मैट्रिक्स, तो हमारा आंसर आ गया। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई बच्चों, 3/2 की। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.